नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताऊंगा जिस साधना को करके आप अपने इष्ट देवता, कुल देवी देवता के और पितृ देवताओं के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उनसे बात कर सकते हैं और उनके साक्षात दर्शन पा सकते हैं। आपको अगर कोई भी समस्या, आपके घर पे पितृ दोष है, आपके इष्ट देवता नाराज है, वो कोई भी दोष चल रहा हो आपके ऊपर, शनि का दोष हो, साढ़े साती का हो, कुछ भी चीज़ हो, वो दोष भी इससे समाप्त होगा। जो भी आपके घर में कोई भी दोष चल रहा होगा वो दोष समाप्त होगा। और अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति ने किसी तांत्रिक द्वारा तंत्र क्रिया कर दी गई है तो उस तंत्र क्रिया का भी नाश होगा और वो तंत्र क्रिया भी आपके घर से कोसों दूर भाग जाएगी। और आपके घर में किसी भी व्यक्ति की बहुत दिनों से तबीयत खराब है, उस व्यक्ति को भी आराम पड़ेगा। मतलब कि आपकी जो भी सारी समस्या होगी ना, इस एक साधना से वो सारी समस्याओं का अंत होगा। अब ये बहुत ही चमत्कारी साधना और हमारे द्वारा कई बार आजमाई हुई साधना और हमारे शिष्यों के द्वारा भी कई बार आजमाई हुई साधना। आप इस साधना को जरूर कीजिएगा, बहुत ही चमत्कारी साधना है। इस साधना का कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है। जैसे कि अब सावन चल रहे हैं, सावन में आप सावन में भी कर सकते हैं और वैसे आप किसी भी सोमवार से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। अगर सावन से अलग भी आप ये साधना करते हो तो आप किसी भी सोमवार से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी ये बहुत ही, सावन जो महीना होता है बहुत ही पावन महीना होता है। इस पावन महीने में आप कोई सी भी साधना सिद्ध कर सकते हो, कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हो, कोई भी, मतलब कोई भी साधना कर सकते हो, कोई भी सात्विक साधना। आपको इस जो ये साधना मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही चमत्कारी साधना है। इसका कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है। अब मैं आपको ये साधना बताता हूँ। जैसे कि इस सावन में चल रहे हैं, ये देवताओं का महीना होता है। सारे देवी देवता इस टाइम उपासना में होते हैं, जागृत होते हैं। तो आप किसी भी देवता की उपासना करके उनको सिद्ध कर सकते हो बहुत ही आसानी से। सावन महीना ऐसा होता है, सावन महीना हो गया, शिवरात्रि हो गई, नवरात्र हो गए और ग्रहण हो गया, मावस हो गए, इन ये जो भी दिन होते हैं, आप इन दिनों में अपने किसी भी देवी देवता को, किसी भी शावर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अब मैं आपको इस साधना का विधि विधान बताता हूँ और मंत्र बताता हूँ। बहुत ही छोटा सा मंत्र है और बहुत ही चमत्कारी साधना, कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है। जैसे कि अब सावन चल रहे हैं, सावन में आपको अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करना है। लहसुन प्याज नॉन वेज तो आप सबने छोड़ ही रखे होंगे, लहसुन प्याज भी आपको छोड़ना है। लहसुन प्याज तक आपको नहीं खाना है और मतलब कोई भी कुछ बाहर का नहीं खाना, आपको ऐसी वैसी चीज़ें नहीं खानी। आपको देसी साबुन चलाना है, शीशा नहीं देखना, बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं कटवाने, फेस पे या फिर अपने बॉडी पे किसी भी खुशबू वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। आपको एकदम शुद्ध और सात्विक रहना है। और आपको अपने घरवत में एक स्थान पे, जहाँ पे भी आपका मंदिर है, कुछ भी है, आपका स्थान, आपके देवी देवताओं का स्थान है या फिर आपका मंदिर है, वहाँ पे एक मार्बल का टुकड़ा लाइए आप, चौकोर शेप में। उस पे एक चिराग रखिए, एक दिया रखिए उसके ऊपर, देसी घी का, और देसी घी का नहीं तो चमेली के तेल का, चमेली के तेल का नहीं, तिल के तेल का, तिल के तेल का भी नहीं जला सकते तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए। वहाँ पे दीपक जलाने के बाद आपको नहा धो के दीपक जलाना। रोज़ तो शिवलिंग पे जल चढ़ाना, आपको भोले बाबा जी के रोज़ दर्शन करना है, रोज़ शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। ये काम आपको अवश्य करना है नित्य। बेलपत्र रोज़ मिल जाए तो बेलपत्र भी आपको रोज़ चढ़ाना है। वैसे घर पे आपको प्रसाद तो चढ़ाना ही है, चाहे फल फ्रूट चढ़ाइए, चाहे आप घर पे कुछ मीठा बनवा के चढ़ाइए, वो भी सात्विक उससे। आपके घर पे कोई भोले बाबा की तस्वीर हो या फिर मूर्ति हो, या फिर गुरु गोरखनाथ की तस्वीर या मूर्ति हो, इन दोनों में से किसी की आप मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर सकते हैं। लाल कपड़े का आसन दे के नीचे, नीचे लाल कपड़े का आसन रखिए, उसके ऊपर बाबा की मूर्ति रखिए। मूर्ति रखने के बाद आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद आप एक साफ आसन लेके, नहा धो के स्वच्छ होके, साफ आसन लेके आसन पे बैठिए, उत्तरी मुख होके। और अगर आपकी गंगा जी का मुख जिस तरफ होगा, आप गंगा जी की तरफ मुख करके ये साधना करेंगे तो बहुत ही अति उत्तम होगा। जिस तरफ से आपके गंगा जी दिखती होगी, जिस तरफ आपके गंगा जी होगी, उस तरफ मुख करके बैठिएगा और इस मंत्र का जाप कीजिएगा, जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको जाप करना गणेश जी का, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। सबसे पहला मंत्र आपको ये जाप करना है। आंख बंद करके जाप करना, आपको रुद्राक्ष की माला पे जाप करना। एक माला आप इस मंत्र का जाप कीजिए। दूसरी दूसरी माला जो आप जाप करेंगे वो ओम नमः शिवाय की, ओम नमः शिवाय की आपको जाप करनी है। तीसरा माला जो सबसे मेन मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष। अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहते तो उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ गणेश जी का और ये जो मंत्र मैंने आपको बताया ओम शिव गोरक्ष, आप सिर्फ इन मंत्रों का जाप कीजिए। आपको जितने भी ये जैसे जैसे सावन पूरे होंगे ना, सावन में आपको
आपके इष्ट देवता, पितृ देवता, कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न होंगे। जो भी आपके घर में दिक्कत परेशानी होगी वो सब कुछ एकदम ठीक होगी। और उसके बाद में आपको दर्शन भी मिलेंगे और आपसे बात भी होगी आपके देवी देवताओं की, भूत पितर की, इष्ट देव की। और आपको चाहे सपने में मिले चाहे साक्षात रूप से मिले, वैसे साक्षात रूप से मिलते हैं। इष्ट देवताओं के जो होते हैं वो आपको सब स्वप्न में मिल सकते हैं, सपने में मिल सकते हैं, लेकिन इष्ट देव और कुल देवी देवताओं के आपको दर्शन साक्षात रूप से मिलते हैं और वो आपसे बात भी करते हैं, वो आपके घर में भी दिखेंगे। जब आपकी साधना पूर्ण होगी, जब आपका जो ये सावन चल रहा है सावन पूरा होने को होगा, जब जिस दिन जल होगा, जल तो अब आने ही वाला है, जल नहीं, जिस दिन आप जैसे सावन पूरा होने वाला है कि आज आखिरी दिन है सावन का, उस दिन अगर आप जल पे भी आपको बाबा के मंदिर में जाके, यानी कि भोले बाबा के मंदिर में जाके पंचाक्षरी से तो आपको स्नान कराना बाबा को। आप अगर पंचाक्षरी स्नान नहीं कर सकते तो आप दूध, कच्चा दूध, जल, उसमें थोड़ा सा फूल डाल लीजिएगा, थोड़ी चीनी डाल लीजिएगा, आप उससे भी स्नान करा के आ सकते हैं। मतलब कि अपनी श्रद्धा दिखानी है आपको इस चीज़ में। मेरा कहने का मतलब ये, जितनी आप श्रद्धा से काम करेंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। जिस दिन आपके सावन में साधना पूरी होगी उस दिन आपको घर पे कंजक बैठानी है। कंजक बैठाने के बाद आप 9 बैठाइए, 21 बैठाइए, 11 बैठाइए, वो आपके ऊपर है। आप लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपके घर में 9 कंजक हो गई और एक एक्स्ट्रा आ गई, 10 आ गई, तो आप किसी को भी भगा नहीं सकते या उसे भेज नहीं सकते कि मेरे घर पे तो जी 10 9 आ गई, अब तू जा। नहीं, एक और मंगा के 11 कर दीजिए, लेकिन किसी को भी भगाना नहीं है। इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। कंजक जमाने के बाद आप उनको जो भी अपने श्रद्धा अनुसार उन्हें भेंट कीजिए। भेंट करने के बाद सबसे पहला जो भोग होगा वो गाय को और बैल को जाएगा। उसके बाद में आपको अगर बैल को नहीं देना, वैसे बैल को जाता है, बैल को जाएगा और गाय को जाएगा। उसके बाद में आपके अगर यहाँ पर कहीं गाय या बैल नहीं घूमते तो आप सीधे गौशाला में दे दीजिए। गौशाला वालों के पास सब होते हैं, गाय भी होती है, बैल भी होते हैं, वो अपना खाना दे देंगे गाय और बैल को। और फिर स्वयं आप खुद खाइए उसके बाद। नहीं तो आपको उस दिन पूरे दिन व्रत रखना, फिर स्वयं आप खुद खा सकते हैं गाय और बैल को देने के बाद। इस तरीके से आपकी साधना पूर्ण होगी और आपके घर में जो भी समस्या होगी उस सब चीज़ों से आपको निजात मिलेगी, उन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।